हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर मॉक टेस्ट की सीरीज़ स्टार्ट की थी जो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें पर्याप्त मॉक टेस्ट हो चुके हैं। अब हम आते हैं मॉक टेस्ट की सीरीज़ में बुद्धा को लेते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे पहले हमने बुद्धा के और बुद्धिज़्म के बारे में पूरा जो है एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को आप जाकर देखें और वो वीडियो जो है उसके लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। हमने देखा था कि क्या कैसे बुद्ध के जीवन में था या बुद्ध धर्म में है। ठीक है, तो आज हमको क्या करना है, आज हमको स्टार्ट करना है अपना मॉक टेस्ट। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए, पहला है क्वेश्चन कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं। आपके विकल्प हैं महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध। एक्चुअली इसमें एक ऑप्शन सिद्धार्थ का भी डाला हुआ है, वो सही आंसर नहीं होगा क्योंकि सिद्धार्थ एक कॉमन पर्सन था। लेकिन जब हम इस रिलेशन में बात करते हैं कि लाइट ऑफ एशिया के रिलेशन में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सही उत्तर होगा गौतम बुद्ध। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है। गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है। अब पहला जो कथन है वो कहता है कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ था। दूसरा कथन कहता है कि पिता का नाम शुद्धोधन था और तीसरा कथन कहता है कि पत्नी का नाम यशोदा था। आपने तीनों कथन ध्यान से देख लिए होंगे। चलिए विकल्प में आते हैं। पहला विकल्प जो कहता है वो कहता है कि केवल का और खा। दूसरा विकल्प कहता है केवल खा और गा। तीसरा विकल्प कहता है तीनों कथन और चौथा विकल्प कहता है कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसका जो सही विकल्प है वो विकल्प एक है। विकल्प एक है कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, लेकिन इनकी पत्नी का नाम जो है यशोदा नहीं यशोधरा था, इसलिए विकल्प एक सही होगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। गौतम के महाभिनिष्क्रमण के संबंध में क्या सत्य है। कथन कहता है, एक कथन कहता है कि यह गौतम की गृह त्याग से संबंधित है। दूसरा कथन कहता है कि यह 29 वर्ष की आयु में है। तीसरा कथन कहता है कि यह कपिलवस्तु की यात्रा के बाद हुआ। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है केवल का और खा सही है। ऑप्शन ब कहता है कि केवल खा और गा सही है। ऑप्शन 3 कहता है कि तीनों कथन सही है। ऑप्शन 4 कहता है कि कोई नहीं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसका सही आंसर है तीनों कथन सही है। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण क्या है, बुद्ध के जीवन में कौन सी घटनाएं कब हुई, या बौद्ध धर्म क्या सोचता है, उसके क्या विचार है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्टिव वीडियो हमारा बना हुआ है। आप उसे जाइए देखिए। उस वीडियो का लिंक जो है इस मॉक टेस्ट के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। शुद्धोधन के संबंध में क्या असत्य है। ये ध्यान देना है जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो ये देखिए कि वो सत्य है या असत्य है, क्या पूछ रहा है। कई बार हमारे दिमाग में चल रहा होता है जो कि अब सत्य पूछा होगा, लेकिन हो सकता है वो असत्य पूछा हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्धोधन के संबंध में क्या असत्य है। पहला, पत्नी का नाम महादेवी था। दूसरा, साक्यगढ़ के प्रमुख थे। तीसरा, इनकी पत्नी पुत्र जन्म के 5वें दिन खत्म हो गई थी। आपको आंसर देना है। पहला विकल्प है केवल का, दूसरा विकल्प है केवल खा, तीसरा विकल्प है केवल गा और चौथा विकल्प है कोई नहीं। चलिए बताइए इसका सही विकल्प क्या है। क्या सत्य की बात कर रहा है, क्या सत्य है। तो सही विकल्प होगा इसका 3 नंबर, केवल गा। ठीक है, अब क्यों सही है इसके लिए तो आपको जाके वो पुराना वीडियो देखना होगा, डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखना होगा। जाइए और देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अलार कलाम के बारे में क्या सत्य है। पहला, अलार कलाम का संबंध वैशाली से था। दूसरा, अलार कलाम का संबंध सांख्य दर्शन से था और तीसरा, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। ठीक है, पहला ऑप्शन है केवल का और खा। दूसरा ऑप्शन है केवल खा और गा। तीसरा ऑप्शन है तीनों कथन। चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो क्या होगा सही आंसर। इसका सही आंसर होगा तीसरा, तीनों कथन। तीनों कथन ही सत्य हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि गौतम बुद्ध के संबंध में क्या असत्य है। ध्यान रखिएगा, क्या असत्य पूछ रहा है।
पहला कहता है, कथन है, उर्वेला में 5 साधक कौंडिन्य, बप्पा, भदिख्याक, महानामा और असागी मिले थे। ठीक है। दूसरा कथन कहता है, रुद्रक रामपुत्र जो है गौतम बुद्ध के सारथी थे। तीसरा कथन कहता है कि ज्ञान की प्राप्ति जो है इन्हें बैसाख पूर्णिमा की रात को हुई थी। आपके ऑप्शन है केवल का, खा, गा, कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? ध्यान रखिएगा, ये पूछ रहा असत्य के बारे में। हमारा सही उत्तर होगा केवल खा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन या धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध है। धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध है। ठीक है। ऑप्शन है वैशाली, सारनाथ, कुंडलवन और कुशीनगर। क्या होगा सही ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन है, सही विकल्प है सारनाथ। चलिए आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? गौतम बुद्ध की बात कर रहा है, अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पहला ऑप्शन है प्राकृत, दूसरा ऑप्शन है पाली, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत, चौथा ऑप्शन है देवनागरी। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर है पाली। गौतम बुद्ध ने पाली लैंग्वेज में ही अपने उपदेश दिए। चलिए आगे चलते हैं। श्रावस्ती के संबंध में क्या सत्य है? पहला, कौशल देश की राजधानी थी। दूसरा, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए। ऑप्शन है केवल का सत्य है, ऑप्शन है दूसरा है केवल खा, ऑप्शन तीसरा है दोनों, ऑप्शन चौथा है कोई नहीं। श्रावस्ती के संबंध में पूछ रहा है कि भैया श्रावस्ती के संबंध में क्या सत्य है। तो यहाँ पे आपका सही विकल्प क्या है? यहाँ पे आपका सही विकल्प है दोनों। ठीक है। दोनों कथन जो दिए गए कथन है, दोनों कथन सत्य है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्ध धर्म के संबंध में उदयन, बिंबसार, प्रसेनजीत और चंद्रगुप्त मौर्य में से कौन अलग है? कहने का मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम बुद्ध धर्म की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में इन चारों में से कौन सा अलग है? आपके विकल्प हैं उदयन, बिंबसार, प्रसेनजीत और चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। क्यों? क्योंकि इसके पहले के जो तीनों विकल्प हैं जो इस क्वेश्चन में दिए गए हैं वो सारे के सारे बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था। ये हमारा आज का वीडियो था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं दे पा रहे हो, कंफ्यूज हो, इट मीन्स आपको अभी पढ़ने की आवश्यकता है। आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ नहीं किया है। मैं हर बार कहता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखें, ठीक है, तो उसे एक नोट डाउन करते जाएं, ठीक है, या बहुत ध्यान से उसको देखें। सारी चीज़ों को इतने बेहतरीन ढंग से बताया गया है कि अगर आप ध्यान से सुन लोगे उसे तो बिल्कुल पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।